Today our exercise is 2.6. 2.6 exercise question number 1. It is given that find the number of digits. यहाँ पे वो पूछता है कि आपके पास number of digits कितने हैं. तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस नंबर को जो लिखना है वो लिखना है log के साथ. log आपके पास 3, its power is 30. अगर इसकी पावर 30 को मैंने फिनिश करना है तो आपके पास log का एक रूल अप्लाई होता है. 30 पीछे आ जाएगा. वेरी गुड. तो आ जाएगा 30 log आपके पास 3. log 3 कैलकुलेटर पे log 3 की वैल्यू मुझे बताएं क्या आती है. शाबाश. log 3 की वैल्यू मुझे बताएं जल्दी से. 3010 क्या आ रही है log 3 की वैल्यू? 4771. यस ठीक है. 4771. ओके. 30 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई बाय 30 करो. जो आंसर निकाले उसे मल्टीप्लाई बाय 30 करें. आंसर को मल्टीप्लाई बाय 30. आप 30 ब्रैकेट या मल्टीप्लाई 0.4771 क्या आंसर आता है? 14.313. अब आपके पास ये जो डिजिट है ये आपके पास डेसिमल पॉइंट के बगैर वाला हिस्सा जो इसे कहलाते हैं कैरेक्टरिस्टिक. ऐसे होता है ना. तो इसमें एक ऐड और कर दे. नंबर ऑफ डिजिट कभी हमारे पास वो डेसिमल में नहीं होता. डिजिट एक होते हैं या दो. जैसे फर्स्ट को यहाँ पे डिजिट कितने लिखे हुए हैं? 1 2 3 4 डिजिट है ना. हाफ होता ही नहीं है. उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है? डेसिमल पॉइंट. तो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आपने एक वर्ड और ऐड कर देना. कैरेक्टरिस्टिक में क्या ऐड करना है आपने? तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बन जाएंगे? आप लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएगा 14 प्लस 1 दैट इज 15. दैट इज योर आंसर. 14 ये है, उसमें क्या कर दिया? 1 ऐड कर दिया. तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या बन गए? 15. दैट इज अवर आंसर. ओके. ये हमारा क्या है? आंसर है. इसी तरह से 100 की पावर 100 है. पहले हम क्या लिखेंगे? जैसे यहां लिखा है तो क्या लिखेंगे यहां पे? log 100 और उसकी पावर भी. मुझे पावर खत्म करनी. 100 log 100. अब log 100 की वैल्यू आप मुझे बताएं क्या आती है? यू हैव अ कैलकुलेटर. log 100 निकालें. आप भी निकालें. 2 आता है. बिल्कुल सही है क्योंकि 2.00 आता है तो ये आपके पास आ गया. इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इससे? 200. तो नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए आपने एक ऐड कर देना है मजीद. क्या ऐड करना है? 1 ऐड करना है. तो नंबर ऑफ डिजिट्स जब आप कहेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स किसके अंदर? 100 की पावर 100 में दैट इज 200 प्लस 1. आंसर इज 201. इज इट क्लियर? इस क्वेश्चन को करना है. आप आए करें बेटा. log 5 की वैल्यू आपको मैं बता दूंगा. चलें करें. कैलकुलेटर पे मैं बताऊंगा. बच्चे बैठे हैं आपके साथ हेल्प करेंगे. 37 log. गुड. log 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.6989. नहीं log आपके पास 5 है ना. log 5 की वैल्यू आ रही है 0.6989. बल्कि 6990 कर दें आप. हाँ 990. 9 एक 9 और 0. सही है. यू आर राइट कि ये आपके पास 37 आ गया और ये log 5 की वैल्यू. इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? मल्टीप्लाई किया 37 के साथ तो आंसर आ रहा है 25.86. 25.86. तो नंबर ऑफ डिजिट कितने बन जाएंगे? 87.
नहीं 26.86 नहीं, 25 प्लस 1, क्योंकि ये डेसिमल पार्ट होता है, उसके बाद करने के बाद उसमें आपने क्या कर देना है, एक ऐड कर देना है। तो 25 प्लस 1 तो क्या बन जाएंगे 26। नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास क्या बन जाएंगे 26। इज दैट क्लियर? सर वो 86 करेंगे नहीं, वो खत्म हो जाएगा बस। हमने इसका जो करेक्टरिस्टिक पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन के अंदर आपने एक ऐड कर देना है। इस पोर्शन में क्या कर देना है, एक आपने ऐड कर देना है। सबसे पहले हम लॉग को खत्म करते हैं, लॉग की फॉर्म में लिखते हैं। लॉग की फॉर्म में लिखने के लिए और कौन आएगा? हु इज कमिंग ऑन द बोर्ड? हमदान, आओ पहले इसको इस फॉर्म में लिखो। शाबाश, हाँ यही आप करना चाह रहे हो। चले एक सेकंड, चले आपने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया। पहले लॉग नहीं लिखा, उसके बाद डायरेक्ट लॉग की पावर लगा दी, क्योंकि यहां पे आपको चाहिए था सबसे पहले इसके साथ लॉग लिखते। ये लॉग होगा तो रूल के तहत आएगा। ठीक है, log 23 की वैल्यू बताओ भाई से। log 23 17 1.3617 हाँ 0.3617। अब ब्रैकेट डाल के साथ ये 15 का काम क्या होगा? इससे पहले क्या है 15 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 20.42 0.42। गुड। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बन जाएंगे? 21। 20 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 21। आर यू क्लियर? किसी के ध्यान में कोई क्वेश्चन? Okay, now the question exercise 2.6 question number 2 third part is little bit the medium, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है। इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करना बेटा, आपने इसको लेट कर लेना है, जो भी नंबर आए उसको लेट एक्स कर लेना है। ठीक है, एक्स करने के बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने लॉग लगा देना। इधर भी लॉग एक्स हो जाएगा और इधर आपके पास आ जाएगा लॉग के साथ जो टर्म है सेम टू सेम 47.27 मल्टीप्लाई बाय 5.321 ओवर 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। इस साइड पे नहीं बेटा, एक्स हमने इस तरफ लेट किया ना, या तो लॉग लेंगे तो एक्स इस साइड पे किया तो इस साइड पे भी लॉग दोनों साइड पे आ गया। इधर आपने 2.5 का रूल अप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है? प्लस, और डिवीजन सब्ट्रैक्शन। गुड। इस चीज को कुछ भी ना कहें, ये वैसे के वैसे आप रहने दें। log x इसमें कुछ भी नहीं आएगा, लास्ट में होगा। इधर हमारे पास आएगा log, इसके साथ क्या आ जाएगा 47.27 देन प्लस अगेन log 5.321 राइट माइनस log 9.712 अब प्लस नहीं लगाएंगे। दो चीजें हैं, अगर प्लस लगाते हो तो फिर आपको लगानी पड़ेगी यहां पे ब्रैकेट, क्योंकि ये फ्रैक्शन का लोअर पार्ट है, ताकि जब ब्रैकेट आप एक्सपेंड करेंगे तो माइनस उसकी साइन क्या कर देगा, चेंज। यानी आपके जैसे आपने कहा वैसे लिख देता हूं, प्लस लॉग आपके पास 4.171। अगर प्लस नहीं लगाएंगे तो फिर आपने माइनस लगाना है। क्यों? क्योंकि ये है फ्रैक्शन का लोअर पार्ट। जब लोअर पार्ट है तो ये वाली जो माइनस है, इस माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो या तो आप ब्रैकेट डाल के अगले स्टेप में कर लें, आपकी मर्जी है, या तो आप फिर अगर डायरेक्ट करना है तो एक चीज ध्यान में रखो, जो भी फ्रैक्शन के नीचे है पार्ट उसकी जगह क्या आएगा, माइनस। यानी डिनोमिनेटर के लिए माइनस और न्यूमिनेटर के लिए प्लस। यानी मल्टीप्लाई होगा, अगर वो न्यूमिनेटर में है तो चेंज इनटू प्लस, अगर वो मल्टीप्लिकेशन की साइन डिनोमिनेटर में है तो चेंज इनटू माइनस। इज दैट क्लियर? अब आ जाए, ये स्टेप समझ आ गया, वी सॉल्व ऑलरेडी 2.5। अब हम आ जाते 2.3 के स्टेप के ऊपर। 2.3 में हमने इसकी लॉग की वैल्यू निकाली थी।
सबसे पहले पहले मुझे बताएं दैट इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इससे करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा? करेक्टरिस्टिक का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है, हमें डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करके यहां लाना है। फर्स्ट डिजिट लेफ्ट हैंड साइड से पहले डिजिट के बाद हमने क्या लगाना था? डेसिमल पॉइंट। लेफ्ट हैंड साइड से पहले डिजिट 4 है ना, तो डेसिमल पॉइंट को इसके बाद होना चाहिए यहां पे। अब डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट मूव कर रहा है? 1। तो करेक्टरिस्टिक इसका आ जाएगा 1। उसके बाद आएगा प्लस मेंटिसा जो हमेशा 0 पॉइंट आता है पहले, वो कैसे निकालेंगे? अब आप अपने कैलकुलेटर प्रेस करें, log 4.727 पुट करें कैलकुलेटर पे, log 4.727 इसका आता है 0.6745 0 पॉइंट आगे क्या है? 6745 अगला डिजिट 8 था। अगर वो 8 है तो हम इसको 1 बढ़ा दिया करते रहते हैं, राउंड ऑफ। तो ये राउंड ऑफ की वजह से क्या हो जाएगा? 6 हो गया। यहां ब्रैकेट कर दी क्लोज मैंने। यहां तक बात समझ आई जी? ये से 6 कर देते हैं हम। ओके, फिर अब यहां प्लस की साइन है, वो प्लस की साइन यूज करेंगे। फिर इधर करेक्टरिस्टिक क्या है? डेसिमल पॉइंट होना कहां चाहिए था? डेसिमल पॉइंट होना भी यही चाहिए था, तो करेक्टरिस्टिक 0 हो गया। जैसे इसका डेसिमल पॉइंट भी यहीं पे होना चाहिए था, इसका करेक्टरिस्टिक भी 0, इसका डेसिमल पॉइंट भी यही होना चाहिए था, यानी इन सब का करेक्टरिस्टिक क्या है? 0। सिर्फ इसका 1 है। ठीक, अब जब इसका करेक्टरिस्टिक 0 है तो डायरेक्ट हम मेंटिसा लिखेंगे। अब आप पुट करें log 5.321 बट यू विल गेट द आंसर 5.321। इसका आता है 0.7259। बाकी भी चेक कर लें। इधर आपके पास अगेन वही आ जाएगा 9.712 9.712 सर 0.98 730 ओके, माइनस इसका भी 0 पॉइंट क्या आएगा? log 4.171 6202 वो हम नहीं लेंगे। अब ये सारी की सारी वैल्यूज इकट्ठे एक ही दफा कैलकुलेटर पे लिखो, जैसे लिखो वैसे लिखे। अगर मैं इसको ब्रैकेट को खत्म करना चाहूं तो ब्रैकेट खत्म करके कैसे लिखूंगा? मैं ब्रैकेट खत्म करके भी लिख देता हूं, यानी 1 प्लस 0.6746 प्लस 0.7259 0.9873 minus 0.6202. Okay, when we solve all these terms, you write once at the same time. कैलकुलेटर पे सारी की सारी वैल्यूज इकट्ठे एक ही दफा लिखो तो ये आपके पास आंसर आ रहा है। और ये आंसर अगर नेगेटिव आए तो फिर हमारे पास चेंज होती है एक तरीका, लेकिन ये हमारे पास पॉजिटिव आया है, ये हमारे पास हर हाल में क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। अब हमने लेना है लॉग। ये था 2.3 का प्रोसेस। 2.4 में हमने लिया था एंटी लॉग। एंटी लॉग आप कैसे लेंगे बेटा? आपने यहां पे क्या लिख देना है कि x इज इक्वल टू एंटी लॉग, यानी ये लॉग शिफ्ट हुआ इस तरफ तो क्या हो जाएगा? एंटी लॉग 0.793 0.793। चेक करो आपके पास क्या आता है? शिफ्ट, फिर लॉग का बटन प्रेस करें, फिर 0.793 जीरो लिखे भी तब एक ही बात है 0.793। एक सेकेंड जी 6.2086। अगर आपके पास ये आंसर आपका ठीक है एंड यू वांट टू चेक दैट, तो ये वाली वैल्यू आप कैलकुलेटर पे सारी एट वंस पुट करें। बुक में भी आपके पास आंसर होगा, ये वाली वैल्यू कैलकुलेटर पे आप पुट करें। पहले फ्रैक्शन का बटन प्रेस करें, यहां पे आपके पास ये बटन दिया हो फ्रैक्शन का, तो फ्रैक्शन का ऊपर मल्टीप्लाई, फिर नीचे भी आपके पास ये बटन लिखें। ये फ्रैक्शन का बटन आपके पास शिफ्ट के नीचे सेकंड बटन, नहीं बेटा शिफ्ट के नीचे होगा फ्रैक्शन का बटन, ये लिखिए आप। क्या? यही जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है
लिखें 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 सर शिफ्ट करवाकर नहीं डायरेक्ट 47 फिर जो एरो की के साथ नीचे जाएंगे मल्टीप्लाई बाय इसको पॉज कर दो पॉज हाँ जब आप कैलकुलेटर पे सारी वैल्यू इकट्ठे लिखते हैं तो आपके पास पूरा का पूरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6.2091 ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने 4 डिजिट पे स्टॉप करना जैसे मैं 4 डिजिट पे स्टॉप करता रहता था अगर इसका राउंड ऑफ लेता हूं तो 6 अगर नंबर पीछे वाला बड़ा है तो एक बढ़ाते थे कि नहीं बढ़ाते थे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर 6.209 और इसका अगर ये राउंड ऑफ लिया जाए तो 1 है तो हम इसको क्या काउंट करेंगे तो आपके पास 6.29 यहीं पे खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वही सेम आंसर आ जाता है कि नहीं आ जाता। ये सिर्फ ये चीज बताता है चेक करने के लिए कि जो हमारे सवाल का जवाब निकला है वो सही है या गलत। आप डायरेक्ट इसलिए मैंने आपसे ये वाला कैलकुलेटर परचेज करवाया कि आप ये वैल्यू डायरेक्ट पुट करें और डायरेक्ट पुट करने के बाद उसको चेक कर लें। सर इज दैट क्लियर?